जी हाँ साथियों, बिल्कुल नीट के बाद सबसे बड़ा ये डाउट आ रहा है कि मुझे ड्रॉप लेना नहीं चाहिए। बिल्कुल इस चीज़ के लेके बहुत ही बड़ा डिटेल सी वीडियो में आपको बात करना चाह रहा हूँ। बिल्कुल आपको सुनना है। अगर आपने नीट परीक्षा दे दी और आंसर की आने के बाद अपने मार्क्स चेक कर लिए, तो आपके मन में सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि क्या एक साल और ड्रॉप लेना चाहिए, सही रहेगा नहीं, अब किसी दूसरे करियर विकल्प की तरफ बढ़ना चाहिए। आज हम इसी विषय विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले अपने मार्क्स के अनुसार अपनी स्थिति समझना जरूरी है। अगर आपके लगभग 540 या उससे अधिक अंक है तो घबराने की बात जरूरत नहीं है। आपके पास मेडिकल कॉलेज मिलने की पूरी पूरी संभावना। इस समय जल्दीबाजी फैसला लेने के बजाय काउंसलिंग प्रक्रिया में पूरा इंतजार करें। अगर आपके 480 से 540 के आसपास अंक है और आपने पहली बार परीक्षा दी है, तो सबसे अच्छा स्कोर माना जाएगा और थोड़ी बेहतर तैयारी के साथ अगले प्रयास में आपको चयन करने की पूरी पूरी संभावना बिल्कुल बढ़ सकती है। लेकिन अगर आप पहले से ड्रॉपर है, तो फिर से ड्रॉप लेने का निर्णय बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। पहले ये समझने कि पिछले साल में कमी कहाँ रह गई थी। मॉक टेस्ट सही समय पर दिए नहीं दिए, वास्तविक परीक्षा में आपने क्या गलती की है, इस चीज़ को समझने की बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आपको मैं इसे ही डिटेल बताने जा रहा हूँ। अगर आपके 480 से कम मार्क्स है, तो सबसे पहले खुद को ईमानदारी से विश्लेषण करना चाहिए। ये तय करें कि क्या आप वास्तव में अगले एक साल पूरी तरह मेहनत अनुशासन के साथ कर पाएंगे। अब बात करते हैं कि ड्रॉप कब लेना चाहिए, ड्रॉप लेना चाहिए नहीं लेना, इस चीज़ के लिए बिल्कुल डिटेल से बात करते हैं। अगर आपकी तैयारी के दौरान स्वास्थ्य संबंधित समस्या रही हो, पारिवारिक स्थिति परेशान रही हो, किसी कारण से अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हो, तो दोबारा प्रयास करना उचित हो सकता है। अगर मॉक टेस्ट में लगातार अच्छे मार्क्स आ रहे थे, लेकिन मुख्य परीक्षा में घबराहट, समय टाइम प्रबंधन नहीं हुआ था, दबाव के कारण कम अंक लाए, तब भी आपके अंदर क्षमता है, मौजूद है कि आप एक और प्रयास दे सकते हैं, तो फ़ायदा ज़रूर होगा। अगर आपको लगता है कि आपने एनसीईआरटी पूरी तरह से नहीं पढ़ी और पर्याप्त पर्सन बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं किया, नियमित टेस्ट नहीं दिए, तो इस कमियों को सुधारने के लिए आपको एक बार फिर से ट्राई करना चाहिए। आप जानते हैं कि ड्रॉप कब नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल हमें ड्रॉप तब नहीं लेना चाहिए जब हम, अगर ये आपका दूसरा या तीसरा ड्रॉप है और इसको लगातार लगभग समान ही बना हुआ है, इंक्रीज नहीं हो रहा है, 300 से 400 के बीच में फंसे हुए, तो बिल्कुल आपको एक और साल ख़राब नहीं करना चाहिए। इसलिए मेरा यही कहना है कि अगर आपकी पढ़ाई में निरंतरता नहीं रहती, कुछ दिन बहुत पढ़ते हैं फिर लंबे समय तक पढ़ाई छोड़ देते हैं, तो अपनी आदतों में सुधार करना ज़रूरी है। अगर आप केवल समाज और रिश्तेदारों परिवार के दबाव में ड्रॉप लेना चाहते हैं लेकिन समय तैयार नहीं है, तो ऐसा निर्णय करने से बिल्कुल चल कर आगे परेशानी पैदा हो सकती है। इसलिए हमें सोच समझ कर निर्णय लेना चाहिए। अब बात करते हैं ऑफलाइन या ऑनलाइन तैयारी करनी चाहिए। ऑफलाइन कोचिंग का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि वह अनुशासन, प्रतिष्ठा और शिक्षकों का, जो टीचर होते हैं वहाँ का मार्गदर्शन बिल्कुल अच्छा मिलता रहता है। वही ऑनलाइन तैयारी में सफलता पूरी तरह आपके खुद के ऊपर डिपेंड करती है कि आप कितना अनुशासन रूप से पढ़ाई करते हैं, मोबाइल और सोशल मीडिया से कितनी दूरी बना कर रखते हैं, ये कितनी दूरी बनाकर आप नियमित पढ़ाई करते हैं, इस पर भी बहुत बड़ा डिपेंड है। अगर आपकी उम्मीद से कम नंबर आ रहे हैं, उनसे छिपाने की बजाय खुलकर बात करनी चाहिए। उन्हें बताइए कि आपकी गलती कहाँ हुई, अगले प्रयास में आप उससे कैसे सुधारेंगे। परिवार का सहयोग आपकी तैयारी को काफ़ी मजबूत बना सकता है। अगर आप ड्रॉप नहीं लेना चाहते तब भी आपके पास बहुत अच्छे विकल्प मौजूद है। आप BDS, BMS, होम्योपैथी, BSc नर्सिंग, पैरामेडिकल कोर्स, BSc CUT के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में जा सकते हैं। अंत में मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर आप अपने ड्रॉप लेने का निर्णय लिया है, तो आज ही एक कागज़ पर लिखिए कि मैं पिछले साल आपकी सबसे बड़ी गलती क्या थी और इस बार कैसे सुधारना है। उस कागज़ को अपने स्टडी टेबल के सामने लगाइए और पूरे साल उसे याद रखिए। याद रखिए, नीट केवल एक ज्ञान की परीक्षा नहीं है, ये आपके अनुशासन, निरंतरता और मानसिक दृढ़ता की परीक्षा है। अगर आप सही राजनीतिक रणनीति और सही नियमित मेहनत और आत्मविश्वास से तैयारी करेंगे, तो सफलता मिलने की संभावना पूरी तरह बढ़ जाएगी। धन्यवाद साथियों, बस यही कहना चाहूँगा। आपको ड्रॉप लेना नहीं लेना वो आप पे डिपेंड है, लेकिन एक बार ज़रूर अपने माँ बाप के साथ आप डिस्कशन ज़रूर करें। बिल्कुल फैमिली के साथ बैठ कर डिस्कस करें अगले से क्या करना है क्या नहीं करना है, इस चीज़ को लेके बहुत। और आप कमेंट में नीचे बता देना कि आपके मार्क्स कितने बन रहे हैं, नीट के अंदर कितने मार्क्स बन रहा है, इस चीज़ की भी बहुत डिपेंड करता है। और काउंसलिंग कैसे करवानी है, इस चीज़ के बारे में मैं बिल्कुल डिटेल से आपको बता दूंगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक देता हूँ, वो फॉर्म भर देना, आपको फ्री में बिल्कुल काउंसलिंग कराई जाएगी। कोई चार्ज नहीं है। बिल्कुल बड़ी बड़ी कोचिंग में हमने देखा कि बहुत बड़ा चार्ज लेते हैं। यदि आपके मार्क्स 400 प्लस है, तो आपको बिल्कुल काउंसलिंग कराना चाहिए। आपको पूरी संभावना है कि आपको MBBS मिल जाए। लेकिन आपके मार्क्स 200 से लगा के 400 के बीच में, तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपको काउंसलिंग जरूर करनी चाहिए। वो काउंसलिंग करानी, वो AA, CCC वाली काउंसलिंग करानी जिसमें, और एक VCA काउंसलिंग होती है वेटनरी वाली,
एक आयुर्वेदिक काउंसलिंग अलग होती है, होम्योपैथी यूनानी जिसमें आयुष काउंसलिंग बोलते हैं, एक एमसीसी काउंसलिंग अलग होती है जिसके अंदर एमबीबीएस बीडीएस बीएससी नर्सिंग होती है। ये चीज़ आपको समझ नहीं आ रही कुछ नहीं, मैं से एक फॉर्म दे रहा हूँ फ्री में, फॉर्म भर देना, हम खुद आपको कॉल करके बताएंगे आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, कितनी रैंक आ रही, उसके अकॉर्डिंग हम बता देंगे एकदम। हमारी टीम जुड़ जाएगी आपसे, टीम बिल्कुल आपको सेव करेगी कौन सी काउंसलिंग में आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए, आपको ड्रॉप लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, पूरी डिटेल आप फ़ोन के माध्यम से बता सकते हैं। हम खुद आपको फ़ोन करके पूरी डिटेल बता देंगे, वो भी बिल्कुल फ्री में, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद साथियों, बस